नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष सिंह धारीवाल आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल धारीवाल स्टडी पॉइंट में स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं और वेलकम करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें जिन्होंने नहीं किया है, और इस क्लास को अधिक से अधिक शेयर कर दें ताकि उन विद्यार्थियों तक यह क्लास पहुंच सके जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। तो आज अपने 28 जून 2020 के करंट अफेयर्स की बात करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन संख्या 1 की ओर चलता हूँ मैं। किस राज्य ने मुख्यमंत्री मातृ पुष्टि उपहार योजना शुरू की है? तो दोस्तों, ऐसा क्वेश्चन यदि आपने कभी नहीं भी पढ़ा है तो इसका आंसर कैसे देना होगा? देखो, सबसे पहले तो किस राज्य पूछा है, तो राज्य पूछा है तो आपको पता होना चाहिए भी किस राज्य ने यह योजना प्रारंभ की है। मातृ पुष्टि उपहार योजना, मातृ पुष्टि उपहार योजना से आपको पता होगा कि यह या तो जो प्रसव के दौरान यह सरकार क्या करेगी, उन्हें उपहार देगी। किस प्रकार का उपहार देगी? पुष्टि उपहार, यानी खाने पीने की कोई चीज़ की बात हो रही है यहाँ पर। इस प्रकार से आपसे क्या क्वेश्चन पूछा गया है भी कौन से राज्य ने यह योजना प्रारंभ की है, तो यहाँ पर इसका सही आंसर होगा त्रिपुरा राज्य ने योजना प्रारंभ की है। तो इसके बारे में महत्वपूर्ण पॉइंट है, उनकी भी मैं आपके साथ चर्चा कर लेता हूँ कि इस योजना का उद्देश्य क्या है। इस योजना का उद्देश्य है गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को पोषण किट प्रदान करना, ताकि शिशु और मातृ मृत्यु दर और कुपोषण की दर को कम किया जा सके। देखो दोस्तों, ये जो आईएएस आईपीएस ऑफिसर बनना चाहते हैं जो विद्यार्थी, उनको इस प्रकार से तैयारी करनी पड़ेगी कि मातृ पुष्टि उपहार ऐसा नहीं पूछा जाएगा जो आईपीएस या यूपीएससी एग्जाम जो अक्टूबर में होने वाला है हमारा, तो उसमें आपसे ये नहीं पूछा जाएगा किस राज्य ने प्रारंभ किया, उसमें ये पूछा जाएगा कि इसका लाभ क्या होने वाला है, इसका उद्देश्य क्या है। इसका उद्देश्य यही है कि एक तो शिशु मृत्यु दर को कम करना, मातृ मृत्यु दर को कम करना और कुपोषण की दर को कम करना इसका उद्देश्य है। और यह गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को यह एक पोषण किट प्रदान की जाएगी। तो दोस्तों, बात करते हैं त्रिपुरा राज्य के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी की। इसकी जो राजधानी है वह है अगरतला। ध्यान रखना, त्रिपुरा राज्य की राजधानी अगरतला है। यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं, जो बीजेपी पार्टी की हैं, बिप्लब कुमार देव हैं, और यहाँ के जो गवर्नर हैं वह हैं रमेश बैस, यानी यहाँ के जो राज्यपाल हैं। त्रिपुरा के दो पड़ोसी राज्य हैं, एक तो असम है, दूसरा मिजोरम है। ध्यान रखना, हमारे को दो ऑप्शन दिए जाते हैं। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है पहले भी काफ़ी बार कि त्रिपुरा राज्य के दो पड़ोसी राज्य कौन कौन से हैं। एक में असम मिजोरम होता है और दूसरे में असम और मणिपुर होता है। इन दोनों ऑप्शन में हम कंफ्यूज होते हैं। ध्यान रखना मिजोरम, ध्यान रखना मिजोरम। त्रिपुरा राज्य जो है यह एक देश के साथ सीमा बनाता है, उस देश का नाम है बांग्लादेश। आपको बता दें कि बांग्लादेश की कुछ इस प्रकार से स्ट्रक्चर है, और इस प्रकार से त्रिपुरा जैसे कि तीनों ओर से घिरा हुआ त्रिपुरा, यानी जो बांग्लादेश है इसकी तीनों ओर से सीमाएं लगती है किसके साथ? त्रिपुरा के साथ। आगे बढ़ते हैं अपने। त्रिपुरा के की जो लोकसभा में सीटें हैं वह कितनी हैं? वह 2 सीटें हैं, और एक सीट किसकी है? राज्यसभा की। और विधानसभा की 60 सीटें हैं। ध्यान रखना, कर्क रेखा, जो कर्क रेखा है वह त्रिपुरा राज्य से होकर गुजरती है, और कर्क रेखा भारत के अन्य 8 राज्यों से होकर गुजरती है, और जिसमें हमारा राजस्थान भी शामिल है, गुजरात भी है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिमी बंगाल, मिजोरम और त्रिपुरा है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, यह क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो विद्यार्थी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं इस क्वेश्चन को रट लें, यह क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और यूपीएससी की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों को भी यह क्वेश्चन अच्छी तरीके से पढ़ना होगा, क्योंकि ऐसा फैक्ट नहीं पूछा जाएगा उसमें सही कथन कौन सा है या गलत कथन कौन सा है, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा। उसकी चर्चा मैं आगे करने वाला हूं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी आईएमएफ, ध्यान रखना, भारतीय अर्थव्यवस्था यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष भारतीय अर्थव्यवस्था के वित्त वर्ष 2021 में कितने प्रतिशत गिरने का अनुमान लगाया है? 4.5%। 4.5% अर्थव्यवस्था के वित्त वर्ष 2021 में कितने प्रतिशत गिरने का अनुमान लगाया है? 4.5% गिरने का अनुमान लगाया। अपने इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट और भी पढ़ेंगे। देखिए, अब यूपीएससी के लिए, अब किसके लिए है ये? यूपीएससी के लिए। जो विद्यार्थी आईएएस आईपीएस बनने का सपना रखते हैं या आरएएस बनने का सपना रखते हैं, यह पॉइंट उनके लिए है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने भारतीय अर्थव्यवस्था के वित्त वर्ष 2021 में 4.5% की भारी गिरावट का अनुमान लगाया है, जबकि अप्रैल 2021 के महीने में 1.9% की वृद्धि दर्ज की जाएगी। देखो, हमारे से पूछा जाएगा कौन सा कथन गलत है। क्या क्वेश्चन हमारे से पूछा जाएगा अभी, कौन सा कथन गलत है? पहले ऑप्शन में आपको यह दे दिया जाएगा कि 4.5% की गिरावट। दूसरा ऑप्शन आपके सामने क्या होगा? 1.9% की वृद्धि का अनुमान लगाया गया है। और तीसरा क्वेश्चन आपके सामने, तीसरा पॉइंट क्या होगा? तीसरा पॉइंट होगा आपके सामने, इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी यूएसए में है,
और चौथा ऑप्शन आपके सामने वो दे सकता है 180 देश इसके सदस्य हैं। ऐसा क्वेश्चन यूपीएससी में तैयार किया जाता है। तो ये 4 नंबर यानी केवल 4 हमारा क्या होगा, असत्य होगा, गलत होगा। तो दोस्तों ऐसा क्वेश्चन बनने की पूरी पूरी संभावना रहती है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, यह इसकी फुल फॉर्म है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना 27 दिसंबर 1945 को की गई थी। इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी यूएसए। सदस्य इसके देश कितने हैं, 189 हैं। और इसके जो वर्तमान में जो अध्यक्ष हैं वह हैं क्रिस्टालिना जॉर्जिवा। ध्यान रखना इस चीज़ का आप। और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वह हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए चले और साथ में बेल आइकन का बटन भी दबाते हुए चले, ताकि हमारा कोई भी नोटिफिकेशन है वो तुरंत आपके पास पहुंचे और आप अपनी कंपटीशन तैयारी को और ज़्यादा बेहतर बना सकें, क्योंकि बार बार आपको मौका नहीं मिलने वाला है। और आज का जो एग्ज़ाम सेट किया जाता है वो करंट अफेयर्स को देखते हुए ही किया जाता है। आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ें, हिस्ट्री पढ़ें, जियोग्राफी, पॉलिटिकल, कोई भी पढ़ें, उसको करंट के साथ जोड़कर पढ़ना होगा, फिर ही हमारा सिलेक्शन होने वाला है। ऐसे रटने से हमारा सिलेक्शन नहीं होने वाला है। ध्यान रखना दोस्त कि नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध व्यापार के विरोध में अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया। ध्यान रखना 26 जून को मनाया गया। ये पड़ा आपके सामने फैक्ट है। ये आपके सामने फैक्ट पड़ा है कि नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध व्यापार के विरोध का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया। दोस्तों जो विद्यार्थी आईएएस आईपीएस बनने का सपना रखते हैं उन्हें इस शब्द के ऊपर गौर करनी होगी, क्योंकि जब आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा और पहला ऑप्शन ही यही होगा कि नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध व्यापार के विरोध में राष्ट्रीय दिवस क्या पूछा जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय की जगह आपको देगा वो राष्ट्रीय दिवस 26 जून को मनाया गया। ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। ठीक है दोस्त, तो इन चीज़ का आपने ख्याल रखते हुए आगे बढ़ना है। अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया है, 26 जून को मनाया गया है। आगे इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट अपने और पढ़ते हैं। तो ध्यान रखना इस दिवस का उद्देश्य संयुक्त राष्ट्र द्वारा नशीली दवाओं के दुरुपयोग से अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को मुक्त करने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कार्रवाई और सहयोग को मजबूत करने के अपने दृढ़ संकल्प की भावना दर्शाने के रूप में हर वर्ष 26 जून को मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने की घोषणा संयुक्त राष्ट्र यानी यूएनए ने की है। देखो दोस्तों ये क्वेश्चन भी हमारे से पूछा जाना संभव है कि इसको मनाए जाने की घोषणा किसने की है। यूएन ने की है। किसने की है, संयुक्त राष्ट्र ने की है। ध्यान रखना ऐसे क्वेश्चन ऐसे फैक्ट ही हमारे से पूछा जाएगा। विश्व बैंक ने की है या फिर आपसे पूछा जाएगा जो डब्ल्यूएचओ है, क्या हमारे से गलती करवाएगा एग्जामिनर, गलती यही करवाएगा कि इस दिवस को मनाने की घोषणा डब्ल्यूएचओ ने की है। और हम इसे सही क्यों करेंगे, क्योंकि यह स्वास्थ्य से संबंधित है और विश्व में स्वास्थ्य से संबंधित कोई भी रिपोर्ट जारी करता है वो डब्ल्यूएचओ करता है। इस चीज़ का आपने ध्यान रखना। तो डब्ल्यूएचओ ने यानी विश्व जो हमारे विश्व स्वास्थ्य संगठन हैं उसके द्वारा नहीं, संयुक्त राष्ट्र के द्वारा इसे मनाए जाने की घोषणा की है। नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध व्यापार के विरोध में अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2020 की थीम बेटर नॉलेज फॉर बेटर केयर, ये इसकी थीम रही है। जून महीने के महत्वपूर्ण दिवस मैं आपको बता देता हूँ, जल्दी जल्दी पढ़ते हुए अपने चलना है। 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस मनाया जाता है। थीम विश्व दुग्ध दिवस की 20वीं वर्षगांठ है। 1 जून को अंतर्राष्ट्रीय बाल रक्षा दिवस मनाया जाता है। 1 जून को माता पिता दिवस मनाया जाता है। 2 जून को तेलंगाना राज्य की स्थापना दिवस मनाया गया है। 3 जून को विश्व साइकिल दिवस। 4 जून को दुनिया भर में हिंसा के शिकार हुए मासूम बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस, थीम जैव विविधता है इसकी। 6 जून को रूसी भाषा दिवस मनाया गया। 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया गया। 8 जून को विश्व महासागरीय दिवस और 9 जून को विश्व पर्यटन दिवस मनाया गया। 12 जून को बाल मजदूरी के खिलाफ विश्व दिवस मनाया गया है। और थीम बाल मजदूरी के खिलाफ विश्व दिवस, इसकी थीम है कोविड-19 प्रोटेक्ट चिल्ड्रन फ्रॉम चाइल्ड लेबर ऑन मोर द आवर। 13 जून अंतर्राष्ट्रीय लिविजनिंग यानी रंगहीनता जागरूकता दिवस मनाया गया है। और 14 जून को विश्व रक्तदान दिवस मनाया गया है। 15 जून को विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार रोकथाम जागरूकता दिवस मनाया गया है। 15 जून को ग्लोबल विंड डे। 16 जून को पारिवारिक प्रेषण का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया है। 17 जून को वर्ल्ड डे टू कमेंड डिजिटिफिकेशन एंड ड्रॉट दिवस मनाया गया है। 18 जून को सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी डे बनाया गया है। 20 जून को विश्व शरणार्थी दिवस और 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया है। और इसकी थोड़ा आपने थीम जरूर याद रखनी है, योगा फॉर हेल्थ, योगा एट होम। ये इसकी थीम इसीलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि अब की बार जो योगा फॉर हेल्थ यानी
आपके हेल्थ के लिए, आपके स्वास्थ्य के लिए योगा बहुत ज़रूरी है, उतनी ही योगा घर पर रह के करनी भी ज़रूरी है, क्योंकि कोविड-19 के कारण 23 जून अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस, 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिक दिवस मनाया जाएगा। वित्त कार्रवाई कार्यबल यानी एफएटीएफ ने किस देश को ग्रे सूची में बनाए रखने की घोषणा की है? यह वहीं पर ही यह सूची जारी की जाती है जहां पर आतंकवाद को बढ़ावा मिल रहा हो। तो ऐसी स्थिति में पाकिस्तान को वर्तमान में ग्रे सूची में रखा गया है। और आपको बता दें इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट, पाकिस्तान को देश में आतंकवाद पर मुकदमा चलाने और दंडित करने में विफल होने के लिए विश्व भर में आतंकवादी वित्त पोषण पर निगरानी करने वाले वित्तीय कार्रवाई कार्यबल एफएटीएफ ने ग्रे सूची में रखने की घोषणा की है। आपको बता दें कि एफएटीएफ जो है यह फिनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स होती है, वित्तीय कार्रवाई कार्यबल। इसकी स्थापना 1889 में की गई थी। इसका मुख्यालय मत भूलना आप कहाँ पर है, इसका मुख्यालय पेरिस में है। ध्यान रखना इसका मुख्यालय कहाँ पर है, पेरिस में है। अध्यक्ष इसके हैं सियांग मिल्यू। अध्यक्ष इसके कौन है दोस्त, सियांग म्यूली। पाकिस्तान एशिया महाद्वीप में स्थित है। राजधानी इसकी इस्लामाबाद है और इसकी जो करेंसी है वह पाकिस्तान रुपया है। प्रधानमंत्री यहाँ के इमरान खान है, राष्ट्रपति यहाँ के आरिफ अलवी हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच में जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है रेड क्लिफ रेखा है और राजस्थान के साथ इसकी 1070 किलोमीटर की सीमा लगती है और इसका निर्धारण माउंटबेटन योजना के तहत किया गया था। हाल ही में जारी विश्व के सबसे तेज टॉप 500 सुपर कंप्यूटर की लिस्ट में कौन सा देश टॉप पर रहा है, जापान रहा है। और दुनिया का सबसे तेज कंप्यूटर जो जापान का है उसका नाम क्या है, उसका नाम है फुकाकू। क्या नाम है उसका, फुकाकू उसका नाम है, जो जापान का है। टॉप 500 कंप्यूटर जो सुपर कंप्यूटर है उसकी प्रथम स्थान पर तो फुकाकू है और दूसरे नंबर पर जो IBM का सुपर कंप्यूटर है जिसका नाम है संबिट वह है। जापान की बात करते हैं अपने। जापान एशिया महाद्वीप में है। जापान के इस महाद्वीप में एशिया, इसकी राजधानी टोक्यो में है जो होंशु द्वीप पर स्थित है। करेंसी इसकी जापान येन है। करेंसी इसकी क्या है, जापान येन। प्रधानमंत्री यहाँ के शिंजो आबे है। प्रधानमंत्री यहाँ के कौन हैं, शिंजो आबे हैं। किसे टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2020 के एम्बेसडर में शामिल किया गया है। प्रियंका चोपड़ा और अनुराग कश्यप दोनों को किया गया है। आपको बता दें प्रियंका चोपड़ा अभिनेत्री और अनुराग कश्यप फिल्म निर्माता है। और आपको बता दें टोरंटो इंटरनेशनल जो फिल्म फेस्टिवल है इसकी स्थापना सन 1976 में की गई थी और इसका मुख्यालय टोरंटो कनाडा में रहा है। कौन सा मेरीलोबेन क्रिकेट क्लब के 233 सालों के इतिहास में अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला बन गई है। दोस्तों इस क्वेश्चन को रट देना है आपने, ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। मेरीलेबोन क्रिकेट क्लब MCC के 233 साल का इतिहास में प्रथम बार अध्यक्ष बनने वाली महिला क्लेयर कनोर है। कौन है, क्लेयर कनोर है। और इसकी इंपॉर्टेंट बात ये करते हैं कि क्लेयर कनोर इंग्लैंड की पूर्व महिला कप्तान थी और मेरीलेबोन क्रिकेट क्लब की स्थापना सन 1787, मुख्यालय इसका लंदन में है। मुख्यालय मत भूलना, लंदन में इसका क्या है, मुख्यालय है, यूनाइटेड किंगडम में। आगे अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपने। ड्रोन के जरिए टिड्डी नियंत्रण करने वाला पहला देश बना है विश्व का। कौन सा देश है, भारत। भारत देश ऐसा देश है जो टिड्डी नियंत्रण करने वाला पहला देश बन चुका है विश्व का। आपको बता दें कि इससे प्रभावित होने वाले दो देश हैं, एक तो पाकिस्तान है, एक भारत है। यह अफ्रीका के तट के ऊपर मरुस्थल प्रदेश लाल सागर के नज़दीक इन टिड्डियों का प्रजनन होता है और वहाँ से ये उड़ती हैं और किसी भी देश में नुकसान बहुत कम पहुँचाती हैं। और जब यह हमारे थार के मरुस्थल पर पहुँचती हैं तो यहाँ पर जो वायु है अधिक शुष्क होने के कारण यहाँ पर वायु विरल होती है। विरल होने के कारण यहाँ पर टिड्डियों का अटैक होता है जो कृषि को बर्बाद करती हैं। और इसमें हमारा भारत विश्व का पहला देश बना है जो ड्रोन के जरिए इन टिड्डियों के ऊपर छिड़काव करेगा और इनको ख़त्म करने वाला देश बना है। हाल ही में जारी वार्षिक टीबी रिपोर्ट 2020 में टीबी रोगी कितने प्रतिशत बढ़ चुके हैं, 14% बढ़ चुके हैं। क्षय रोग की बात करते हैं अपने। टीबी को क्षय रोग भी कहा जाता है। क्षय रोग टीबी एक संक्रामक रोग है। यह रोग एक जीवाणु बैक्टीरिया के संक्रमण के कारण होता है। यह मनुष्य के फेफड़ों को प्रभावित करता है। जीवाणु का नाम है माइको बैक्टीरियम ट्यूबिक्यूलोसिस है और 24 मार्च को विश्व क्षय रोग दिवस मनाया जाता है। इस चीज़ को आपने ध्यान रखना है कि क्षय रोग दिवस कब मनाया जाता है।
कौन सा राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय? अंतर्राष्ट्रीय। विश्व क्षय रोग दिवस कब मनाया जाता है? 24 मार्च को मनाया जाता है। 10 नंबर, आज मैं आपको 15 क्वेश्चन करवाने वाला हूं। भारत का कौन सा एयरपोर्ट अपने नए रनवे पर एविएशन वेदर मॉनिटरिंग सिस्टम स्थापित करने वाला बन गया है? तो बेंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड। आपको बता दें कि अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, 11 नंबर क्वेश्चन की ओर। यातना पीड़ितों के समर्थन में संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? यातना पीड़ितों के समर्थन में जिन मनुष्यों को यातनाएं दी जाती है और उनको पीड़ित किया जाता है, उनके लिए भी एक दिवस मनाया गया है। वह दिवस है यातना पीड़ितों के समर्थन में संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय दिवस, यानी संयुक्त राष्ट्र के द्वारा मनाया गया 26 जून को। इस दिवस का उद्देश्य संयुक्त राष्ट्र द्वारा मानवीय अत्याचारों के बारे में लोगों को जागरूकता बढ़ाने और हर वर्ष 26 जून को मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने की घोषणा संयुक्त राष्ट्र ने की है। पहली बार यातना के पीड़ित के समर्थन में संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय दिवस 26 जून सन 1998 को मनाया गया था। आपको बता दें कि यूनाइटेड नेशनल यानी संयुक्त राष्ट्र यूएन, इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को की गई है। इसे कभी मत भूलना कि 24 अक्टूबर 1945 को, और इसका मुख्यालय कभी मत भूलना, न्यूयॉर्क यूएसए में है। यूएन का मुख्यालय यूएसए के न्यूयॉर्क में है। 12 नंबर क्वेश्चन, किस फुटबॉल क्लब ने इंग्लिश प्रीमियम लीग 2019-20 का खिताब जीता है? तो लिवरपूल ने जीता है। आपको बता दें इस फुटबॉल क्लब के पिछले 30 वर्षों में यह पहला प्रमुख इंग्लिश खिताब जीता गया है। किस राज्य सरकार ने आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार अभियान शुरू किया है? यहां से आपको पता चल गया होगा कि किस राज्य सरकार ने, कौन सा ऐसा राज्य है जिसकी सरकार ने आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार अभियान। तो आपको राज्य पूछना तो एक एग्जामिनर की बेवकूफ़ी होगी और वो पूछेगा भी नहीं आपसे, क्योंकि सभी को पता है कि उत्तर प्रदेश रोजगार अभियान योजना से सभी उत्तर प्रदेश ही करेंगे और उत्तर प्रदेश इसका आंसर है। हमें तो सिर्फ ये पढ़ना है कि इसका उद्देश्य क्या है। हमने क्या पढ़ना है? इसका उद्देश्य पढ़ना है कि भाई इसका उद्देश्य क्या है इस योजना का, है ना। ठीक है जी। इस योजना का उद्देश्य अन्य राज्यों से लौटे राज्य के प्रवासी जो यूपी में रहते थे और वह अन्य राज्यों में रोजगार के लिए गए थे, कोविड-19 वायरस के कारण वो वापस इस राज्य में लौटे हैं, वो उस राज्य के नागरिक, वो उस राज्य के रहने वाले लोग हैं, तो वो श्रमिकों को के लिए रोजगार के अवसर मुहैया करवाने की योजना है ये। ठीक है दोस्त। तो यूपी की राजधानी लखनऊ है, मुख्यमंत्री यहाँ के योगी आदित्यनाथ हैं, यहाँ के गवर्नर जो यहाँ के राज्यपाल हैं वह हैं आनंदीबेन पटेल। उत्तर प्रदेश उच्च न्यायालय का नाम इलाहाबाद उच्च न्यायालय है और मुख्य न्यायाधीश यहाँ के गोविंद माथुर हैं। उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु बारहसिंगा है और राजकीय पक्षी सारस है और राजकीय फूल पलाश है, राजकीय वृक्ष अशोक है। किसने नेविगेशन द न्यू नॉर्मल अभियान शुरू किया है? नीति आयोग ने किया। ध्यान रखना, नेविगेशन द न्यू नॉर्मल अभियान नीति आयोग के द्वारा प्रारंभ किया गया है। इस अभियान का उद्देश्य क्या है? उपयुक्त कोविड-19 सुरक्षित व्यवहार विकसित करना है और लोगों को अपनी दिनचर्या के हिस्से के रूप में मास्क पहनने के लिए अनुकूल बनाना है। इस अभियान का उद्देश्य अनलॉक, लॉकडाउन की बात नहीं है ये, अनलॉक के इस चरण में 4 प्रमुख व्यवहारों पर जोर देना: मास्क पहनना, सामाजिक दूरी बनाए रखना, हाथ स्वच्छ रखना, सार्वजनिक स्थानों पर नहीं थूकना। उत्तर प्रदेश के लोकसभा में 80 सीटें और राज्यसभा में 31 सीटें और विधानसभा में 404 सीटें हैं। उत्तर प्रदेश का एक पड़ोसी देश नेपाल भी है। उत्तर प्रदेश की सीमा 8 राज्यों से लगती है और वो देख लेना कौन कौन से आप। यदि दिल्ली अभी तक पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं मिला है, यदि मिलता है तो 9 पड़ोसी राज्य होते हैं। गुजरात के 5वें लोकायुक्त कौन बने हैं? राजेश शुक्ला। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है, राजधानी गुजरात की गांधीनगर है। मुख्यमंत्री विजय रूपाणी बीजेपी से बिलोंग करते हैं। गवर्नर यहाँ के आचार्य देवव्रत जी हैं और गुजरात के जो उच्च न्यायालय है, हाई कोर्ट है, उसके मुख्य न्यायाधीश विक्रमनाथ हैं। गुजरात का एक पड़ोसी देश पाकिस्तान है और 3 पड़ोसी राज्य हैं, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र हैं। गुजरात की लोकसभा की सीटें 26 हैं, राज्यसभा की सीटें 11 हैं और विधानसभा की सीटें 182 हैं। गुजरात के समुद्री तट की रेखा सबसे लंबी है, 1214 किलोमीटर है। गिर फॉरेस्ट नेशनल पार्क, ब्लैक बक नेशनल पार्क, वसंदा नेशनल पार्क, गल्फ कच्छ मरीन नेशनल पार्क, ये सभी गुजरात के महत्वपूर्ण नेशनल पार्क हैं। मैं सभी 15 क्वेश्चन का रिवीजन करवा देना चाहता हूं आपको एक बार फिर। किस राज्य ने मुख्यमंत्री मातृपुष्टि उपहार योजना को शुरू किया है? त्रिपुरा ने किया है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने भारतीय अर्थव्यवस्था के वित्त वर्ष 2021 में कितने प्रतिशत तक गिरने का अनुमान लगाया है? 4.5% गिरने का अनुमान लगाया है, परंतु 2021 के अप्रैल माह में 1.9% की वृद्धि भी दर्ज की जाएगी। नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध व्यापार के लिए
अंतर्राष्ट्रीय जो दिवस मनाया गया वो 26 जून को मनाया गया है। वित्तीय कार्रवाई कार्यबल ने किस देश को ग्रे सूची में बनाए रखने की घोषणा की है? पाकिस्तान को की है। हाल ही में जारी विश्व की सबसे तेज टॉप कंप्यूटर 500 सुपर कंप्यूटर की लिस्ट में कौन सा देश प्रथम स्थान पर है? जापान है और इसका कंप्यूटर फोगागो है। और दूसरे नंबर पर आईबीएम का जो कंप्यूटर है संबित वह है। किसे टोरंटो नेशनल फिल्म फेस्टिवल 2020 के एम्बेसडर में शामिल किया गया है? प्रियंका चोपड़ा और अनुराग कश्यप को किया गया है। कौन सा मेरीलेबोन क्रिकेट क्लब एमसीसी के 233 सालों के इतिहास में अध्यक्ष बनने वाली महिला बन गई है? क्लियर कनौर बन गई है। ड्रोन के जरिए टिड्डी नियंत्रण को करने वाला पहला देश कौन सा बना विश्व का? भारत है। भारत का कौन सा एयरपोर्ट अपने नए रनवे के लिए एशियन एविएशन वेदर मॉनिटरिंग सिस्टम स्थापित करने वाला बेंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड है? हाल ही में जारी वार्षिक टीबी क्षय रोग रिपोर्ट 2020 में क्षय रोगी कितने प्रतिशत बढ़ चुके हैं? 14%। यातना पीड़ितों के समर्थन में संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? 26 जून को। और किस फुटबॉल क्लब ने इंग्लिश प्रीमियम लीग 2019-20 का खिताब जीता है? लिवरपूल है और इन्होंने यह खिताब पहली बार जीता है। किस राज्य सरकार ने आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार अभियान शुरू किया है? यूपी ने किया है। किस लिए किया है? इस स्थिति में जो बाहर से आए लोग हैं उनके लिए क्या है? किसने नेविगेशन द न्यू नॉर्मल अभियान शुरू किया? नीति आयोग ने किया। क्यों किया? अभी आपको बता के गए हैं। कोविड-19 के चल रहे अनलॉकडाउन में 4 चीज़ों का ध्यान रखना आवश्यक है। गुजरात के 5वें लोकायुक्त कौन बने हैं? राजेश शुक्ला जी बने हैं। आप हमारे चैनल धारीवाल स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब करें, इस क्लास को अधिक से अधिक शेयर करें और साथ में बेल आइकन का बटन भी दबाना न भूलें ताकि हमारा कोई भी नोटिफिकेशन है वह आप तक आसानी से पहुंच सके। धन्यवाद दोस्तों, मुझे आप इजाज़त दीजिए। कल इसी वक्त मैं आपके साथ फिर रूबरू होऊंगा। धन्यवाद।